हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है। बी, श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है। डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 3, लगान क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक लगान माइनस हस्तांतरण आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। प्रश्न संख्या 5, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन संगठक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लगान। बी, मजदूरी। सी, ब्याज। डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 6, किसके अनुसार संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु का मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जिसे क्रेता खरीदना चाहता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड मार्शल। प्रश्न संख्या 7, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि पदार्थ को। वितरण के आधुनिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साधन कीमत निर्धारण की मांग तथा पूर्ति सिद्धांत। प्रश्न संख्या 9, साधन का पूर्ति वक्र कैसा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। प्रश्न संख्या 10, FAD सिद्धांत का प्रतिपादक किस वर्ष किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1998 में। प्रश्न संख्या 11, खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निजी आय। प्रश्न संख्या 2, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय आय गणना के समीकरण I-S प्लस G-T बराबर M-X मात्रा में M-X माइनस बराबर क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आयात व्यय माइनस निर्यात राजस्व को। बी, व्यापार घाटे को। प्रश्न संख्या होगा ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, समष्टि अर्थव्यवस्था में अध्ययन किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत। सी, समान कीमत स्तर पर मुद्रास्फीति का सिद्धांत। डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए,
व्यापार चक्र। प्रश्न संख्या 6 समष्टि उपकरण है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय नीति, बी मौद्रिक नीति, सी आय नीति, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 समष्टि आर्थिक पर चर प्रमुख है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय, बी राष्ट्रीय बचत और विनियोग, सी समग्र मांग, डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण, बी आर्थिक विकास, सी अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, डी उपयुक्त सभी। व्यापक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, बी व्यक्ति इकाइयों की अवहेलना, सी ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख अंग राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। यह कथन किसका है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्ल का। प्रश्न संख्या 11 समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न में कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, बी समष्टि आर्थिक चर, सी समष्टि उपकरण, डी इनमें से सभी। 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 13 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार, बी सरकार, सी फर्म, डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 परिवार फर्मों को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए श्रम, बी भूमि, सी भूमि और उद्यम, पूंजी और उद्यम, डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, बी मुद्रा का परिमाण, सी धन, डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में कौन से हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए घरेलू क्षेत्र, बी उत्पादक क्षेत्र, सी सरकारी क्षेत्र, डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 17 रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए संकुचनात्मक प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अंतःक्षेपण बराबर रिसाव। प्रश्न संख्या 19 साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ा है जिसमें मूल्यह्रास सम्मिलित रहता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जीएनपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 इसमें से क्या सत्य है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस
घिसावट। विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या हो सकती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, बी ऋणात्मक। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय घिसावट या पूंजी उपभोग है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एनएनपी एमपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 रोजगार सिद्धांत का संबंध है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी व्यष्टि अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में कौन सी टिकाऊ वस्तुएं हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए टेलीविजन, बी रेफ्रिजरेटर, सी कार, डी उपयुक्त सभी। निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए साबुन, बी पेस्ट, सी सब्जी, डी इनमें से सभी। निम्न में कौन स्टॉक का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पूंजी, बी मुद्रा की मात्रा, सी एक टैंक में जल, डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 निम्न में कौन प्रवाह का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गति, बी नदी का जल, सी पूंजी निर्माण, डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 30 स्टॉक का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए समय बिंदु, बी किसी निश्चित समय। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।